हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हर पर्सन को, ये सेम कन्फ्यूजन काफ़ी साल पहले मुझे भी था कि हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों में क्या डिफरेंस है। देखेंगे कि तो आप उसका मीनिंग निकालने जाओगे तो बट ऑब्वियस है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों सेम ही होता है, बट उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। दोनों की चीज़ में साइंटिफिकली डिफरेंस है और एक चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और एक चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपका ये जो डाउट है वो 100% क्लियर करने जा रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कृष्णा भलाला। आई एम एमबी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये चैनल का एम हमारा ये है कि हम आपको मैक्सिमम करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाए हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर केयर के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस आउट ना कर पाए। ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी ये आपके कन्फ्यूजन को दूर करने में कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो हेयर फॉल की वजह से या हेयर लॉस की वजह से। सो बेसिकली जो हेयर रहता है उसमें एक साइकिल रहता है जिसको हेयर साइकिल बोलते हैं। उसमें तीन मेन स्टेज रहते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन यानी हेयर ग्रोइंग स्टेज, यानी जो छोटा बच्चा रहता है वैसे छोटे बाल को एनाजन बोलते हैं। फिर वो हल्का सा बड़ा होता है जिसको कैटाजन बोलते हैं और लेटर ऑन रेस्टिंग फेज यानी जो ओल्ड हेयर बोलते हैं या रेस्ट कर रहे हैं उसको टीलोजन बोलते हैं। और उसके बाद एक स्टेज रहता है जिसको एक्सोजन। एक्सोजन यानी हेयर शेडिंग फेज, यानी हेयर वहाँ से ख़त्म होके बाहर निकल रहा है और नया उसका हेयर साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीन मेन फेज रहते हैं। जो टीलोजन हेयर रहते हैं वो नॉर्मली हर किसी बंदे के स्कैल्प पे रहते हैं और वो डेफिनेटली कभी ना कभी झड़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन टॉपिक जो है वो हेयर फॉल। हेयर फॉल क्या होता है? किसी भी इंसान के स्कैल्प पे जैसा मैंने बताया कि टीलोजन हेयर रहते हैं वो गिर जाते हैं एक्सोजन फेज में जाके और वापस नया एनाजन की हेयर साइकिल में एंटर करता है। तो ये जो टीलोजन हेयर गिर रहा है वो नॉर्मली किसी भी पर्सन यानी मेल होगा, फीमेल होगा, छोटा बच्चा होगा या मिडल एज का होगा या ओल्डर पर्सन होगा, ये सभी पर्सन को नॉर्मली पूरे दिन में 50 से लेके 100 बार गिरते हैं। तो इन केस अगर आप देख रहे हो कि आपके बेड शीट पे या पिलो पे या आप जब कोम्बिंग कर रहे हो या वॉश बेसिन पे या शैम्पू कर रहे हो तब आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये 50 टू 100 के आसपास है तो डेफिनेटली नॉर्मल है और उसको हम हेयर फॉल बोलेंगे। तो डेफिनेटली अभी तक आपका हेयर फॉल का जो क्वेरी था वो सॉर्ट आउट हो चुका होगा। हेयर फॉल के केस में क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो एक साइकिल में एंटर हो रहा है और नया हेयर रीग्रोथ होने ही वाला है, तो हेयर फॉल के केस में ना तो आपको विजिबल स्कैल्प यानी आपके बालों के बीच में स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाएगा या गंजापन, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है तो एक बाल गिरा है तो अगले महीने में वापस से नया बाल आने ही वाला है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है अगर आपको नॉर्मल इंसान की तरह हेयर फॉल हो रहे हैं तो। अभी हम सेकंड चीज़ लेंगे, हेयर लॉस। तो हेयर लॉस क्या होता है? तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके हेयर फॉल जो है हो रहे हैं वो 100 से ज़्यादा हो रहे हैं या हेयर स्ट्रैंड लॉस हो रहे हैं वो 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि अगर आपने सीवियर वेट लॉस किया है, जैसे 3 से 4 किलो वेट लॉस 1 से 1.5 महीने में किया है, आप कीमोथेरापी चल रहा है, अगर आपको कोई ऐसा सीवियर इन्फेक्शन हुआ जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया गुनिया और रिसेंटली में जैसे कोरोना हुआ है, और अगर आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर लाइक पीसीओडी है, थायराइड डिसऑर्डर है, वैसी कोई कंडीशन है तो वो केस में आपके हेयर फॉल जो हो रहे हैं वो 100 से ज़्यादा होंगे। और कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, लाइकन प्लेनोपाइलारिस है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी गंजापन, टकलापन जो है वो, और एलोपेशिया एरियाटा, ये सभी चीज़ ऐसी है जिसमें हेयर फॉल हद से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे हेयर लॉस। तो डेफिनेटली आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत है, बट अगर आपका लेस घर रहा है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल चीज़ है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेयर लॉस के केस में आप जो पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है जैसे कि 100 से ज़्यादा बाल गिरना, आपका स्काल का विजिबिलिटी हो जाना, हल्का सा गंजापन दिखना या आपके बालों के बीच में जो गेपिंग है वो बढ़ जाना, खास करके फीमेल में, जो फीमेल में गंजापन रहता है
उसमें जो जहाँ पे पार्टिंग करते हैं बीच में, उसके बीच में जगह बढ़ना, तो ये सभी साइंस है, ये सब आप चेक कर पाओगे, जिसके कारण आप जज कर पाओगे कि हेयर लॉस है या हेयर फॉल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको टेंशन लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके लिए जस्ट टेक अ ब्रेक, जस्ट चिल आउट, ट्राई टू मेक आउट कि आपको कौन से कारण हो सकते हैं। आपने रिसेंटली, जैसा मैंने कारण बताया, वैसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है तो फिर आपको टेंशन लेने की बात है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर ही आपको आगे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ना कि जो घरेलू उपाय है या फिर आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो और आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया वो आप चीज़ यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि करेक्ट जो कॉज ऑफ हेयर लॉस है वो जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो बहुत ही आगे बढ़ गया तो आपका हेयर लॉस हद से ज़्यादा बढ़ सकता है और वो केस में दवाई भी अननेसेसरी आपको लॉन्ग टर्म तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी कि आपके हेयर लॉस हो रहे हैं या हेयर फॉल हो रहा है। सो उसको जज करने के लिए 3 डे हेयर काउंट रहता है, यानी 3 दिन का हेयर काउंट। आपको 3 विजिबल पॉलीथीन लेना है, जिसमें आपको सुबह उठो तब, यानी पिलो के ऊपर जो हेयर फॉल गिरे या आपके फ्लोर के ऊपर है, आप नहा रहे हो तब, जो शैम्पू के बाद है और कोम्बिंग कर रहे हो, ये सभी के, या पूरे दिन में सोफ़ा के ऊपर जो भी हेयर है वो एक दिन का आपको एक पॉलीथीन में रखना है, दूसरे दिन का दूसरे पॉलीथीन में और तीसरे दिन का तीसरे पॉलीथीन में। तो ये 3 को आप कलेक्ट कर कर फिर काउंट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल पाए कि कितना ज़्यादा हेयर फॉल है। और ये सेम 3 डे हेयर काउंट आप अपने डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हो, तो वो भी जज कर पाएंगे कि यस इट्स मोर देन नॉर्मल और ये आपको वरी करना चाहिए और उसका मेडिसिन आपको लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू डू फील कि दिस इंफॉर्मेशन हैव मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ, और अगर आपके नियर एंड डियर में किसी को हेयर फॉल हो रहा है या आपके खास करके मदर या सिस्टर को, जिनको काफ़ी हेयर फॉल कॉमन रहता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको लग रहा है कि आपको हेयर के रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक्स पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।